क्या करते हैं लिक्विड का निर्माण करते हैं। अब यहाँ देखो कि दिस केमिकल रिएक्शन यानी कि रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस H2O or water is a best example of change of state। ठीक है, यह अवस्था परिवर्तन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। कौन? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अभिक्रिया से जल का बनना। कैसे अवस्था परिवर्तन हो रहा है? तो बिकॉज हाइड्रोजन इज ए गैस, ऑक्सीजन इज ए गैस, ठीक है, लेकिन हमको जो ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट मिल रहा है दैट ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट वाटर इज ए लिक्विड। वह क्या है? वह लिक्विड है। यहाँ पर हम लोग और क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ कंबशन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों दहन के पोषक हैं, यानी जहाँ कहीं भी आग लग जाएगी आग को बढ़ाने का काम करता है कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बट इन केस ऑफ ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट वाटर इट इज शोन दैट यह देखा जाता है कि पानी जो है वह लिक्विड है और वह आग को क्या करता है? बुझा देता है, यानी वाटर कांट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ कंबशन। यह कंबशन के प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद कंबशन मतलब दहन होता है। उसके बाद आप लोग जान लीजिए यहाँ पर कि व्हेनेवर वी राइट द केमिकल इक्वेशन, जब कभी भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं देन कंजर्वेशन ऑफ एटम्स यानी कि परमाणुओं के संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, ये दोनों ही कंजर्वेशन ऑफ मास द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत का पालन होना चाहिए ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, या इसको दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन मस्ट फॉलो द थ्री रूल ऑफ कंजर्वेशन। नंबर 1 इज द कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, नंबर 2 इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड नंबर 3 इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे अगर हम हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया, ठीक है, हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया किससे करवा देते हैं? ऑक्सीजन से करवा देते हैं। Whenever we react hydrogen base with elemental oxygen, है कि नहीं? यहाँ पर देख रहे हैं O2 है लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ ऑक्सीजन है। तो एलिमेंटल ऑक्सीजन से अगर हम करवा देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है H2O and this is also a liquid। यानी क्या है? एक लिक्विड है। लेकिन यहाँ पर क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? आप इस केमिकल रिएक्शन के लिए बैलेंस वन कैसे बैलेंस नहीं? ये तो बिल्कुल बैलेंस है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन प्रोडक्ट इज 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 1 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 1। दैट्स व्हाई इट इज ए केमिकल, इट इज ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या है? ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। क्या ये बात सत्य है? बट दिस इज नॉट ट्रू। ये सत्य नहीं है। क्यों नहीं है सत्य? तो ऑक्सीजन जो है यह एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक परमाणु ऋणात्मक तत्व है ये, ठीक है, ऋणात्मक आवेश से युक्त तत्व है। दूसरी बात है कि ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु है एंड दिस इज नॉट फाउंड इन इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो स्वतंत्र अवस्था में कभी भी नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन ऑलवेज फाउंड इन द नेचर ओनली इन कंबाइंड और मॉलिक्यूलर स्टेट। ऑक्सीजन जो है वह हमेशा संयुक्त अवस्था में या फिर आंशिक अवस्था में पाया जाता है। That's why we now write it like this। ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। अब हम इसको लिख सकते हैं H2 गैस प्लस क्या करेंगे? इसको ऑक्सीजन को आधा से गुणा कर देंगे, 1/2 को 2 कर देंगे। क्या करेंगे? 1/2 को 2 करेंगे। तो अब यह क्या बन जाएगा? देखो ये 2 क्या हुआ? कट गया तो हमारा क्या बना? H2O बना। दिस इज द लिक्विड एंड दिस इज द राइट केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस।